नमस्कार, अमर उजाला डिजिटल का रंत रविवार कार्यक्रम में हफ्ता भर का रविवार का साथ मैं विजय लक्ष्मी। आज सबसे पहले जो रविवार लेके आई हूँ मैं वो चार धाम को। चार धामों में से 3 धामों का कपाट बंद होगी। अन्नकूट का दिन गंगोत्री धाम का और भैया दूज का दिन बाबा केदार और यमुनोत्री धाम का कपाट बंद होगी। और एक अलावा जो हमारे चौथो धाम था बैकुंठ धाम बद्रीनाथ जी वे का कपाट 25 नवंबर को बंद हो रहा। शीतकाल का खातिर जो हमारे तीनों धामों का कपाट बंद होगी, लेकिन यूं कि जो शीतकालीन गद्दी स्थल है वह आप लोग यूं का दर्शन कर सकता है। माँ गंगा का दर्शन मुखवा, माँ यमुनोत्री का दर्शन आप खरसाली गांव और ये के अलावा बाबा केदार का दर्शन ओंकारेश्वर मंदिर उखी मठ में कर सकता। और ये साल की अगर पूरी यात्रा की बात करे जाओ तो इस बार की जो यात्रा थे मेन रिकॉर्ड बताया जानो कि 50 लाख से भी ज्यादा देश विदेश का श्रद्धालु ना चारों धामों का दर्शन करे। और अगर खास करके अकेला अगर केदारनाथ की बात करे जाओ तो केदारनाथ में इस बार जो रिकॉर्ड बने वो 17,68,000 से भी ज्यादा तीर्थ यात्री पहुंची। पिछले साल की अगर बात करे जाओ तो पिछले साल जो ये रिकॉर्ड थे ये थे 16,52,000 से भी ज्यादा यात्री पहुंचे, लेकिन इस बार ज्यादा पहुंचे। हालांकि अगर गंगोत्री और यमुनोत्री की बात करे जाओ तो गंगोत्री और यमुनोत्री में जो यात्रियों की संख्या है ये आपदा की वजह से थोड़ा गिरावट जरूर महसूस हुई। यमुनोत्री की यात्रा की अगर बात करे जाओ तो यमुनोत्री में ये बार यात्रा कम ही चली, किले के बीच में सियाना चट्टी में आपदा की वजह से और कई जगह ये से पहले हाईवे जगह जगह बंद होने की वजह से भी दिक्कत आए थे। लेकिन ये आपदा के बीच ही वक्त के जो महिला समूह है उन्होंने अपनी आर्थिकता मजबूत करी। जो खरसाली महिला समूह है वो समूह ने जो भोग प्रसाद बनाए जाओ माँ यमुना के खातिर उन्होंने प्रसाद बनाए और वह प्रसाद से 7.5 लाख से भी ज्यादा को कारोबार करे महज 1.5 महीना में। मैं आत्मनिर्भर स्वयं सहकारिता में जो व्यापार प्रोत्साहन के पद पर हूँ और हमारी सहकारिता द्वारा जो है इस समय एक नई पहल की गई है। इस 4 धाम यात्रा के तहत हमारे कार्य क्षेत्र में जो है यमुनोत्री धाम पड़ता है और जिसके अंतर्गत जो है हमने खरसाली की महिलाओं के साथ जो है यमुना ग्राम संगठन के साथ मिलकर जो है माँ यमुना भोग प्रसाद बनाने का कार्य किया है और इसमें जो है हमारे साथ यमुना ग्राम संगठन की 35 महिलाएं अभी तक जुड़ी हुई हैं जो इस भोग प्रसाद को बनाने का काम कर रही हैं। और माँ यमुना भोग प्रसाद का जो हमने ये कार्यक्रम की जो शुरुआत की थी वो यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने पर अक्षय तृतीया के दिन से 30 अप्रैल से की थी और अभी जो है हमें 1 महीना इस कार्य को करते हुए हुआ है। हमारे द्वारा जो हमारी सहकारिता के द्वारा जो है इस 1 महीने में जो है 4,067 डब्बे जो है इस प्रसाद के अभी तक विक्रय किए जा चुके हैं, जिसमें हमारी सहकारिता द्वारा जो है अब तक कुल जो व्यापार किया गया है वो 4,06,700 रुपए का हुआ है। 3 धामों का कपाट बंद होगी और अब सरकार को बोलना चाहिए उनको पूरा ध्यान जो बोलो उस शीतकालीन यात्रा पर बोलो। लेकिन शीतकालीन यात्रा का जो शीतकालीन गद्दी स्थल है ऊँते जोड़ने वाली जो हाईवे है, चाहे बद्रीनाथ हाईवे चाहे गंगोत्री यमुनोत्री हाईवे हो, वो जगह जगह ये आपदा की वजह से टूटिया है और कई जगह तो सड़क ही नहीं है। हालांकि अभी जब केदार बाबा का कपाट बंद हुए तो वे दौरान मुख्यमंत्री केदारनाथ जाया थे और उन बोले कि अब सरकार को पूरा ध्यान ये बार की शीतकालीन यात्रा पर बोलो। लेकिन जो प्रशासन था जो कार्यदायी संस्था था उन प्रस्ताव शासन तक भेजेली कि जगह जगह जो सड़क टूटी चाहिए फिर जो जख पुस्ता बनाए जानो उनका खातर बजट जारी करे जाओ। लेकिन अभी तक बजट ही जब जारी न हुई, अब कब बजट जारी हो लो कब ये पर काम शुरू हो लो, ये भी सरकार के सामने एक सबसे बड़ी चुनौती होली कि जो बद्रीनाथ का कपाट बंद होने से पहले जो हमारा हाईवे था उनते सुधारनो और वे के बाद जो शीतकालीन यात्रा की घोषणा करना था कि शीतकालीन यात्रा तय पर ई बार जो हो लो वो पूरी रफ्तार दिए जा लो। आखिर ये रफ्तार मिलती भी या न मिलती ये सोचने वाली बात हो। अब बात करता दीप महोत्सव यानी दिवाली के। इस बार की दिवाली चारों धामों में और के अलावा हर जगह ही धूमधाम से मनाए गए। और साथ ही अगर बद्रीनाथ की बात करे जाओ तो बद्रीनाथ में 12,000 से भी ज़्यादा दीपक जलाए गए जो वक़्त का हकदारी हो या फिर पंडा पुरोहित हो उन जलाए और जो तीर्थ यात्री थे उन भी में सहयोग करे। अब अगर बात करे जाओ पूरी बगवाल की तो जब पूरा देश भर में कार्तिक मास के बगवाल मनाए जाते वक्त उत्तराखंड का कई गांव और कई क्षेत्रीय जब मंगसीर के बगवाल मनाए जाते कार्तिक मास के लिए, चाहे वो घनसाली को बूढ़ा केदार क्षेत्र हो या फिर देहरादून को चक्रौता क्षेत्र हो या फिर उत्तरकाशी को रमाई क्षेत्र हो। यहाँ के जो लोग छा वो कार्तिक मास की दिवाली न मनाए कहीं जो अब मंगसीर की दिवाली होली
मुई मनोदा। और साथ ही कई क्षेत्रों में जो एकादशी को आने वाली जो इगास छा वे की तैयारी भी शुरू होगी। इगास की जगह जगह तैयारी शुरू होगी। ये माँ तिथि भी एक होंगी और जो ये से जुड़ी जो परंपरा छा वो भी एक छे। भैलू भी वही खेले जांदो, दीपक भी जलाए जांदो, स्वाद पकौड़ा भी घर घर बनाए जांदो। लेकिन ये एक पिछाड़े की जो कहानी छा वो हर क्षेत्र के अलग अलग छा। अगर टिहरी उत्तरकाशी की अगर बात करे जाओ तो ये मैं बताए जांदो कि वीरभड़ माधव सिंह भंडारी तिब्बत युद्ध में जाया था और जय वजह से वो दीपावली तक लौट के नहीं आए। और जय दिन वो लौट के आए थे वह दिन फिर एकादशी पड़ी और उनका औना की खुशी में दिवाली मनाई जाती। अगर हम चमोली, रुद्रप्रयाग या पौड़ी को कुछ क्षेत्र की बात करे जाओ तो वह यह मान्यता था कि दिवाली से ठीक एक दिन या 2 दिन पहले वह के गायों तय पिंडा खिलाए जाओ। लेकिन बताया जानो कि वह पिंडा का दौरान एक गाय छुटी गई थी, जय वजह से पूरा क्षेत्र में गाय को दोष ले गए थे। फिर गांव वालों ने गाय तय ढूंढी के ले आए और वह गाय भी एकादशी का दिन ही मिली और वही गाय तय फिर पिंडा खिलाए गए और वह के बाद फिर पूरा गांव में सुख समृद्धि आई। अब बात करते जन सरोकारों की। पहाड़ों में स्वास्थ्य सुविधाओं का खातिर हमेशा ही बवाल मचियो रहे। अभी हाल में ही कुमाऊं का चौखटिया में भी जन आक्रोश सड़कों पर देखने खातिर मिले। हालांकि वे के बाद मुख्यमंत्री ने घोषणा करी थी कि जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र थे वे तय जिला उप चिकित्सालय बनाए जालो। ये के अलावा वह डिजिटल एक्सरे मशीन भी लगाए जाले। लेकिन वह को लोगों को बोलना था जब तक ये सब घोषणाओं को शासनादेश जारी न बोलो वो अपना आंदोलन तय जारी रखा। और अब वह का लोगों ने पद यात्रा शुरू करेली। अब चौखटिया से लेकर और देहरादून तक को पद यात्रा निकालना था और उनको बोलना था कि ये जो मामला था स्वास्थ्य सुविधाओं को ये तय हम राजधानी देहरादून में जाके सीएम तय बतौला कि वो तय क्या परेशानी झेलनी पड़ती जब स्वास्थ्य सुविधा न होने की वजह से वो तय छोटा मोटा इलाज का खातिर भी मीलों को सफर तय करना पड़ा। अपने प्रथम मौलिक अधिकार के लिए पूरे क्षेत्रवासी 2 अक्टूबर से लेकर आज 24 अक्टूबर तक और अभी भी चौखुटिया रामगंगा आरती घाट पर जहाँ आमरण अनशन चला हुआ है और आज 24 अक्टूबर को प्रातः 10 बजे से हम सब ने जो है पद यात्रा शुरू की है जो माननीय मुख्यमंत्री आवास और माननीय स्वास्थ्य मंत्री आवास तक जाएगी अपने मौलिक अधिकार के लिए, स्वास्थ्य के लिए। और मैं प्रदेश के समस्त क्षेत्रवासियों से निवेदन करना चाहता हूँ कि एक पहाड़ी बनकर, केवल पहाड़ी बनकर, उत्तराखंड के मूल निवासी बनकर और अपना जो प्रथम मौलिक अधिकार है स्वास्थ्य, और होने को तो बहुत कुछ है परंतु अभी हम स्वास्थ्य के विषय में ही बात कर रहे हैं, तो सभी क्षेत्रवासियों से चाहे केदारखंड हो, चाहे मानस खंड हो, चाहे बद्रीनाथ मार्ग हो, सभी जोशी मार्ग, जहाँ जहाँ से भी सभी सम्मानित क्षेत्रवासियों से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आइए इस यात्रा में शामिल होइए, क्योंकि यह आंदोलन अब केवल चौखुटिया का नहीं रह गया है, यह आंदोलन पूरे प्रदेश का है। केवल पहाड़ की नहीं बल्कि पूरे उत्तराखंड की मैदानी क्षेत्रों में भी अस्पतालों की बदहाली है और सरकारें उस पर उसके लिए स्पष्ट नीति बनाने में नाकामयाब रही हैं। असंवेदनशीलता इतनी ज़्यादा है, 24 दिन के आमरण अनशन के बाद भी आज उस अनशन को तोड़ने की कोशिशें लोग कर रहे हैं। 2 डॉक्टर उन्होंने भेजे हैं चौखुटिया में, लेकिन सवाल इस बात का है कि डॉक्टर से समस्याओं का समाधान नहीं होता। समाधान एक स्पष्ट स्वास्थ्य नीति और हमारे जैसे इस पर्वतीय प्रदेश के लिए बेहतर चिकित्सा व्यवस्थाएं तभी संभव हो पाएंगी जब सरकारें उस ओर चिंतित होंगी, जब उस ओर बजट को उस तरीके से खर्च करने की दिशा में आगे बढ़ेंगी। पहाड़ों में ना तो स्वास्थ्य सुविधाएं छा और ना डॉक्टर छा, ये वजह से लोग परेशान छा। अगर शहरों की बात करे जाओ, मैदानी भागों का, राजधानी देहरादून की बात करे जाओ तो यह भी जो निजी अस्पताल हो या सरकारी अस्पताल हो, यह आए दिन जो डॉक्टरों की लापरवाही छा वो देखना खातिर मिलती। अभी हाल में एक नर्सिंग होम में एक महिला को प्रसव हुआ 9 महीना हुए थे। जब वो पेट में बहुत दर्द हुए, वो कई बार अस्पताल भी गए, वो इन बताए कि दर्द होना छा और कोई दिक्कत छा, लेकिन नर्सिंग होम को जो अस्पताल का जो डॉक्टर थे उनको बोलना था कि ये सामान्य दर्द छा। और फिर जब बाद में 9 महीने बाद महिला की मौत हो जाती और वे के बाद जो पोस्टमार्टम हो दो तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चल दो कि महिला को जब सीजेरियन हुए थे वही दौरान महिला के पेट में पट्टी छोड़े गए थे, जय वजह से इन्फेक्शन इतना बढ़ी कि वहीं के बाद में मौत हुई। इन्हें कुछ देखना खातिर मिली टिहरी जिला में। टिहरी जिला में भी एक गर्भवती महिला को 9 महीना तक पूरा जिला अस्पताल में इलाज चलना थे, प्रसव भी हुई, जच्चा बच्चा स्वस्थ थे, लेकिन अचानक ही महिला तय शाम को सांस लेना में दिक्कत हुए। वे के बाद अस्पताल वालों होते श्रीनगर बेस अस्पताल
रेफर कर दी, लेकिन बाद में पता चल दो कि वह जेके महिला की मौत हो जाती। वह माँ फिर सीएमओ को ये बयान होना है कि महिला तो सांस की दिक्कत थे, मैं तो हृदय रोग थे, ये के बारे में पहले जानकारी नहीं दी। जबकि महिला को जब गर्भवती हुए थे वे दौरान से लेकर पूर्व इलाज हुए को जिला अस्पताल में गए, न तो वे की केस हिस्ट्री देखे गई, न वे तो कोई दवाई दिए गई। लेकिन अब पल्ला झाड़ने की बात ये होने कि घर वालों ने कुछ बताई। लापरवाही में स्वास्थ्य विभाग ही नहीं बल्कि शिक्षा विभाग भी पिछाड़ी ने छा। अभी हाल में ही पिथौरागढ़ में एक मामला सामने आए जब पीएम पोषण योजना के तहत जो बच्चों ते दूध पिलाए जानो थे कक्षा 1 से और 8वीं तक का बच्चों खातिर जो शिक्षा विभाग है उन दूध का 6000 पैकेट खरीदे, जो कीमत है वही की 25,33,000 में। और ये जो दूध थे ये 12,000 से भी ज्यादा बच्चों ते पिलाए जानो थे। लेकिन गनीमत ये रही कि दूध पिलाने से पहले ये कि जब जांच हुई तो पता चली कि दूध खराब था। अब ये अधिकारियों की लापरवाही की वजह से अगर ये खराब दूध बच्चों तक पिलाए जा दो तो हो सकते उनकी तबीयत खराब हो सकते थे, उनके स्वास्थ्य पर ये को गलत असर पड़ सकता। अब सीधा सीधा यू बच्चों के स्वास्थ्य के साथ भी अधिकारियों की छोटी सी लापरवाही बड़ू खिलवाड़ करनी है। अब बात करता राज्य स्थापना दिवस के 9 नवंबर को हमारा जो उत्तराखंड राज्य है ये पूर्व 25 साल को हुए जा रहा। ये की तैयारियां जगह जगह शुरू होगी और राज्य सरकार ने पिछला साल की तरह इन बार भी प्रवासी सम्मेलन को आयोजन करनी है जो 5 नवंबर को होलो दून विश्वविद्यालय में। और ये माँ जो पूरा राज्य भर का अलग अलग राज्यों में हमारा प्रवासी है उन अभी तक 200 से भी ज्यादा लोगों ने पंजीकरण करेली। और वे के बाद ये सम्मेलन में जथिया भी प्रवासी आला वो राज्य का विकास और संवर्धन का खातिर मंथन करता। पिछला साल जो प्रवासी सम्मेलन हुए थे वे सम्मेलन में हमारा जो उत्तराखंडी था वो पूरा देश भर से आई और ये के अलावा जो विदेशों में था वो भी पहुंची। और वे के बाद उन्होंने या उत्तराखंड का विकास पर मंथन करे और कई प्रवासियों ने तो अपना जो पैतृक गांव है ये गोद लेनी और वक्का को विकास करना चाहे टिहरी का देव रतोड़ी हो या रुद्रप्रयाग की हिमानी शिवपुरी हो। युमाई एक जो लंदन में रहना राजभट्ट ने पुरोला को उदकोटी को एक स्कूल वह स्कूल थे आदर्श स्कूल बने के दिखाई। उन स्कूल में कंप्यूटर सहित ये के अलावा जो शैक्षणिक सामग्री वो तो दिनी ये के अलावा उन स्कूल ते एक शिक्षक भी अपनी तरफ से दिनो और ये स्थिति थे कि जब छात्र संख्या केवल 5 और 7 रह गए थे वह छात्र संख्या अब बढ़ी के 72 होगी। और अब जो आसपास का गांव का लोग वो अपना बच्चों तय भी निजी स्कूल से निकाल गए। अब ये स्कूल में उनको प्रवेश करवाना और ये स्कूल अब पूरे क्षेत्र को आदर्श स्कूल बन के सामने आना। हाँ, जब मैं इस स्कूल में आया था 2016 में दिसंबर में, उस समय छात्र संख्या भी कम थी, लगभग 60 से नीचे थी। और बीच में हम जो हैं 2 साल 100 कुछ बच्चे थे, 100 प्लस। और बगल में शिशु मंदिर भी है, प्राइवेट स्कूल, जहाँ से कि प्रतिवर्ष कुछ बच्चे हमारे यहाँ एडमिशन लेने आते हैं। और हमारे यहाँ से लगातार 5 सालों से बच्चे जो हैं नवोदय विद्यालय और राजीव गांधी नवोदय विद्यालय चिन्हैली। और इस समय 2 बच्चों ने सैनिक स्कूल परीक्षा भी क्वालिफाई करी है। और इस प्रकार से वर्तमान में हम 72 यानी 72 बच्चे हैं, जो कि पुरोला ब्लॉक में सबसे अधिक संख्या है हमारे स्कूल की। और इस प्रकार से मेरे जो सहयोगी साथी हैं शिक्षक लोग, उनका भी निरंतर प्रयास रहता है कि हम अच्छा कर सकें बच्चों के प्रति। और मैं तो खैर सैद्धांतिक रूप से चाहता ही हूँ कि मेरे मार्गदर्शन में जितना अच्छा हो सके मुझे बड़ी खुशी होती है। अब चलते युवाओं का खातिर एक बढ़िया खबर। अभी तक अग्निवीर भर्ती में जब युवा जानते थे तो प्रशिक्षण न होने की वजह से वो भर्ती प्रक्रिया से कई बहर हुए जानते। लेकिन सरकार ने एक पहल करी और भर्ती से पूर्व युवाओं ते निःशुल्क प्रशिक्षण दिए जा रहे। हाल में ही मुख्यमंत्री ने खेल विभाग तक एक SOP जारी करने का आदेश दिनेली। और SOP में ये हुई कि जो यहाँ का मूल निवासी वाला उत्तराखंड का हुई ये में भाग ले सकता। और ये के अलावा जो का हाई स्कूल में 45% अंक वाला, तो युवा अब देर न करा और अग्निवीर भर्ती का खातिर जो प्रशिक्षण होना वे में अगाड़ी आओ। तो दगड़ियों यू थे ये हफ्ता को रविवार। अगला हफ्ता आपसे फिर मुलाकात होले अन्य खबर सार का साथ। आपने हमारे कार्यक्रम का लगनो बताना बिल्कुल न भूलिए। और हमारे ये कार्यक्रम तय अमर उजाला उत्तराखंड का YouTube चैनल पर देखना बिल्कुल न भूलिए।
हफ्ता में एक बार रंत रविवार। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।